नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है, साथ ही साथ मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक भी हूँ और इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत भरोसा भी है। तो इतने सारे बात मैं क्यों बता दिया? चलो, मैं आज आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, कुछ इसका एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स के बारे में जानना है, आईपीएस के बारे में जानना है, तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस कंपनी को मतलब इस कंपनी नहीं, ऑब्वियसली इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सपोर्ट करिए। आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप ट्रेडर है और ना भी है तो भी ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहां से अभी आपको पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज का कंपनी कौन सा है। तो कंपनी का नाम आपने पहले देख चुके हैं, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो मेरी एक फेवरेट कंपनी भी है। जो पैसेंजर व्हीकल्स, तो पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, उनमें से नंबर वन आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी है। दूसरा नंबर पोजीशन में है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप कंपेयर करें तो टाटा मोटर्स से, तो टाटा मोटर्स को आपको पैसेंजर व्हीकल्स के इंडस्ट्रीज में नहीं दिखेगा, उसको हैवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में दिखेगा, जैसे बस ट्रक्स इस तरीके से कंपनी से के साथ उसको कंपेटिटर किया जाता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप का ही एक कंपनी है, तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि मुझे इसका मैनेजमेंट के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है, ईवीज के ऊपर। आप देख सकते हैं 5 न्यू, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइंग एसयूवीज, वो भी एसयूवीज भी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी ईवीज के। तो देखिए, जब मार्केट में एसीज भी स्टार्ट किए थे, ऑब्वियसली स्टार्ट महिंद्रा महिंद्रा नहीं किए थे। और आज इसका एसी भी कितने सारे गाड़ियां हैं आप सभी जानते हैं। इसका जो नया मॉडल पेट्रोल और डीजल का एसीज भी जो मतलब गाड़ियां जो लॉन्च किए गए थे, साथ ही साथ स्कॉर्पियो भी लॉन्च किया था नया मॉडल का। उसका वेटिंग पीरियड आप सभी जानते हैं, करीबन करीबन देखा जाए तो 200 डेज, 150 डेज, इस तरीके से डेज का वेटिंग पीरियड है। सोचिए मार्केट में कितना डिमांड है, उसके बेसिस से कंपनी सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक है, आप सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर के इश्यूज, तो सबसे बड़ा इश्यूज है। सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण कोई भी कोई भी टेक्नोलॉजी जो गाड़ियां है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, गैजेट्स है, वो अभी उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो कि देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं, ये प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड में है। क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसके बिना कोई भी मतलब कंपनी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजीज आगे नहीं चल सकते। तो आपके घर का जो रिमोट्स है, उसको लेकर जो हवाई जहाज है, मतलब जो एयरलाइंस है, मतलब सॉरी जो मतलब एयरलाइंस कंपनीज है, उसके भी इसी तरीके से आपको माइक्रोचिप जो होते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, उसका डिमांड है। तो इसीलिए इस तरीके से गाड़ी का डिमांड होने के बाद भी स्टॉक में सॉरी कंपनी में सप्लाई नहीं हो रहा है। तो कंपनी किस तरीके से सेल आउट किया, कंपनी इस बार किस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश किया, चलो मैं आपको एक बार अंदाजा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों पॉजिटिव हूँ। तो 1 सितंबर में इस डेटा आया था, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप कहेंगे सर एक हफ्ते के बाद में आप दिखा रहा है तो मुझे क्या फायदा होगा। देखिए, आप ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टर है, तो आपको हमेशा डेटा चेक करना होता है। शायद वो डेटा आज देखे, एक मंथ बाद देखे, एक साल बाद देखे, आपको देखना ही होगा। अगर आप इस तरीके से डेटा को चेकआउट कर रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, ऑल ओवर की सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी ने सिखाया है, अगर कंपनी के ऊपर निवेश करके आप भूल गए हैं कंपनी को, उसके ऊपर डेटा चेक नहीं कर रहे हैं, तो आपका फंड जीरो भी हो सकते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, थोड़ा सा मेहनत करिए। आपको तो इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, आपको इतना टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को टाइम टाइम है, मगर बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं है जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसको सारा दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही तो लगेगा आपको मुझे मेरे वीडियो देखने के लिए। तो मेरे वीडियो देखिए, आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो चलो पूरा डिटेल्स एक एक करके दिखा देता है। तो कंपनी के सेल्स का रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, पैसेंजर व्हीकल का जितने सारे सेल्स हुआ है उसके रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आपको पता चलेगा कि कंपनी ने सेल्स कितना ग्रोथ हुआ। मुझे तो बहुत शानदार लगा। देखिए किसे कैसे ग्रोथ हुआ। जैसे यूटिलिटी व्हीकल्स, तो यूटिलिटी व्हीकल्स मतलब जितने सारे यूटिलिटी व्हीकल्स है इसका, तो वो करीबन 29,560 यूनिट बेचे गए हैं।
जो पिछले सालों में अगस्त मंथ में इसका रिपोर्ट था 15,786। तो सोचिए, कंपनी ने 87% का जंप दिखा है, 87%। सेम टू सेम आप ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो 68% का जंप। तो कितने शानदार गाड़ियां बेचे गए हैं आप सोचिए। साथ ही साथ जितने सारे इसका कार्स है, जितने सारे इसका वैन्स है, वो भी ग्रोथ हुआ 80% तक। जो 180 गाड़ियां बेचा गया था, आज वो बेच रहा है, मतलब इस बार इस मंथ में, अगस्त मंथ में करीबन 350 के आसपास, 336 यूनिट्स के आसपास कंपनी माल बेचे हैं। तो ओवरऑल टोटल पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स जो है वो 87% बढ़ चुके हैं। 15,900 करीबन 16,000 के आसपास था, आज वो बन चुके हैं 30,000 के आसपास। सोचिए, डबल से भी ज्यादा। तो कंपनी में इस चीज आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसको देख के मुझे क्या फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप क्या करते हैं, आप खुद तो बिजनेस को देखते हैं ना, कि आपका बिजनेस में कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज आप नोटिस करते हैं। सेम टू सेम किसी बिजनेस के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उस बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या उस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका मार्जिन कितना बचता है। तो वो सारे चीज आपको देखना है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको मेरे वीडियो देखना है, वहां पे से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे देना। तो आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपका सपोर्ट मुझे बहुत, मतलब आगे लेके जाएगा। मुझे भरोसा है आपके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो जितने सारे थ्री व्हीलर्स जो सेल्स है, थ्री व्हीलर्स डोमेस्टिक का सेल्स है, यहाँ पे भी कितना ग्रोथ हुआ देखिए। जो LCV 2NT है, तो देखा जाए तो कंपनी का सेल्स 125% का ग्रोथ हुआ। और LCV का जो सेल्स है वो 157% का ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो LCV और MHCV इस तरीके से बहुत सारे गाड़ियाँ है, थ्री व्हीलर्स भी है। तो मतलब व्हीकल्स, मतलब डोमेस्टिक व्हीकल्स जितने सारे हैं, जितने सारे डोमेस्टिक व्हीकल्स, साथ ही साथ थ्री व्हीलर्स जो है, सारे के सारे प्रोडक्ट का सेल्स देखिए, तगड़ा सेल्स। ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो तोड़ दिया, थ्री व्हीलर्स तो तोड़ दिया 154% का जंप। अब बहुत सारे महिंद्रा का ऑटोज भी दिखेंगे, बहुत सारे मतलब जो देखा जाए तो जो मुझे लोडिंग करके लेके जाते हैं, मतलब बहुत सारे कार्गो टाइप जितने सारे व्हीकल्स है थ्री व्हीलर, उसका सेल्स अभी बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का फ्यूचर आपको बहुत ब्राइट देखने का मिलने वाला है। हाँ, एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो आपको नेगेटिव दिखेगा। सिर्फ इसी कंपनी नहीं, मैं हर कंपनी के डेटा चेक किया हूँ, जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, सारे के सारे कंपनीज के सेल्स जो है, एक्सपोर्ट का सेल्स बहुत नेगेटिव में है। टाटा मोटर्स का बहुत ज्यादा है, और इसका एक्सपोर्ट का जो सेल्स है मेरे हिसाब से बहुत कम है, अदर देन कंपैरिजन टू अदर्स कंपनी का। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक भी है। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो सिनेरियो है, जो जिस तरीके से यूएस मार्केट में, जिस तरीके से यूके मार्केट में, जर्मनी, इस तरीके से मार्केट में जो इन्फ्लुएंसी रेट इतने हाइक हो चुके हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी उस कंपनी के ऊपर, मतलब उस कंट्रीज के ऊपर फोकस रखे हुए है, इन्फ्लुएंसी रेट हाइक करने के लिए। और मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट जब हाइक हो जाता है, तब उस कंट्रीज में बिजनेस कम हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा खतरा है उस कंट्रीज के लिए। अभी तो इंडिया में उतना बड़ा खतरा नहीं है, हाँ इंडिया में भी इन्फ्लुएंसी रेट हाइक है, मगर उतना ज़्यादा नहीं है जो दूसरे कंट्रीज के ऊपर है। तो अभी आपको क्या करना है, इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आप टिके हुए हैं, बने हुए हैं, तो चिंता करने का, घबराने का कोई जरूरत नहीं। मैं तब से इस कंपनी के ऊपर बात कर रहा हूँ जब इसका कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 1,000 के नीचे था। तब मैं आपको वीडियो बना के दिया था कि ये जो लेवल है, ये जो 970 रुपीज के आसपास जो लेवल है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार सपोर्ट किया, और उसको जब तोड़ा, तब मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। मैं मैं आपको देखिए, मैं आपको डायरेक्ट कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता, डायरेक्ट कोई भी आपको नहीं बताता कि चलो यहाँ पे बाय कर लीजिएगा, यहाँ पे सेल कर लीजिएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा क्या पे, क्योंकि वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल मिल जाता है, इंट्राडे लेवल का कॉल मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी हमेशा लेना चाहिए। कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, कोई भी स्टॉक में एक रिवर्सल हो रहा है, तो वहां से आपको मौका मिलता है। देखिए, बड़े इन्वेस्टर एक बात कहे हैं, तो उस बात को आपको हमेशा नोटिस करना होगा, हमेशा याद रखना होगा कि रिटेल निवेशक गलती कहाँ पे करते थे, जब स्टॉक तेजी दिखा रहा था, तब मतलब हाई लेवल में है तब निवेश करते हैं। और बड़े इन्वेस्टर कब निवेश करते हैं, जब उसको एक रीटेस्ट मिले, एक रीबैक मिले, तब वो निवेश करते हैं। देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर इस लेवल में बाई करके रखा,
और रिटेल निवेशक कहाँ पे बाई किया? इस हाई लेवल में बाई कर रहा है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाई लेवल से और नहीं जाएगा, ज़रूर जाएगा। यहाँ से अगर रीटेस्ट करके फिर से इस लेवल तक आ गया, तो रिटेल निवेशक कहेंगे सर मेरा मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से सोचने से पहले आपको इस तरीके से सिनेरियो देखना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के साथ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इस तरीके से गलती कर रहा था पहले, जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था। जब मैं स्टडी किया, नॉलेज गैदरिंग किया और बहुत सारे एजुकेशन वेबिनार्स ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि अगर सही कंपनी में निवेश करना है, तो जब वो कंपनी आपको सस्ते दामों में मिले तब निवेश करना। जब जो कंपनी अच्छे ज़्यादा दामों से मिल रहा है तब मत निवेश करना। तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस जो लेवल है, ये करीबन 1500 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में तो बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ। तो वीडियो मेरे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करना। और आपका कुछ कमेंट है तो मुझे वो भी दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।